और बहनों, आप सबको नरेश त्रिवेदी का ओम नमः शिवाय। शकुन अपशकुन के वीडियो अपन ने पहले भी देखे और स्वप्नों के भी कुछ वीडियो देखे। आज अपन चूहे का शकुन कैसा होता है, अपशकुन कैसा होता है, उसके बारे में अपन वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि चैनल नरेश ज्ञान को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चूहों का शकुन कैसा होता है? चूहों के विषय में लोगों का मानना है कि चूहों में मनुष्य की आत्मा होती है। चूहों में मनुष्य की आत्मा होती है और उनके जितने भी क्रियाकलाप होते हैं चूहों के, उससे बहुत सारे सुकून और अपशकुन का संबंध होता है। अगर बंदरगाह पर जहाँ जहाज रुकते हैं, बंदरगाह पर अगर जहाज है, कोई बंदरगाह पर जहाज रुका हुआ है और उस बंदरगाह के जहाज से अगर चूहे निकलकर भागने लगे, यानी जहाज से वो बाहर निकलने लगे, तो ये एक अपशकुन माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके फलस्वरूप अगर बंदरगाह के अंदर जो जहाज है किनारे पर खड़ा, उसमें से चूहे भागने लगे तो वो जहाज के विनाश का संकेत है, यानी आने वाले समय में जहाज का विनाश होने वाला है। ये ऐसा अपशकुन माना जाता है। फिर अगर किसी मकान से कोई कारण नहीं है, फिर भी अगर किसी मकान से चूहे सब भागने निकलने चालू हो जाए और वो सब बाहर निकलना चालू हो जाए चूहे, तो ये भी एक जो है वो अपशकुन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि या तो वो मकान गिर जाएगा और उसके अंदर मकान गिर जाएगा और उसके मलबे में, मकान जब गिरेगा तो उसके मलबे में दब कर किसी एक सदस्य की मृत्यु का ये संकेत होता है। तो घर से चूहों का भागना भी, ये भी जो है वो अपशकुन माना जाता है। अब इसी प्रकार से ये भी माना जाता है कि बेडरूम में जो फर्नीचर होता है, बेडरूम में जो फर्नीचर होता है, अगर बेडरूम के फर्नीचर को चूहे काटना चालू कर दे तो ये एक खराब शकुन जो है वो माना जाता है और उस घर में किसी की भी मृत्यु होने का ये संकेत है, बेडरूम में अगर वो चूहे फर्नीचर को काटना चालू कर दे। यानी उस व्यक्ति को, या फिर उस व्यक्ति को अपने किसी प्रियजन, कोई खास उसका जो प्रियजन होता है, उस व्यक्ति को जिसके बेड को काट रहा है, उसके खास प्रियजन की मृत्यु का उसको समाचार मिलता है, दुखद समाचार जो है वो मिलता है। दूसरी ऐसी धारणा है चूहे से संबंधित कि जिन बच्चों के दूध के दांत होते हैं, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं 8 साल से छोटे, उनके दूध के दांत होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि अगर दूध वाले जो बच्चे हैं, दूध के दांत वाले जो बच्चे हैं, उनका दांत अगर टूट जाए और वो अगर दांत अगर अपन चूहे के बिल में डाल दे, दूध वाले जो दांत है जिस बच्चे के, और वो दांत अगर अपन चूहे के बिल में डाल दे, तो ऐसा मानते हैं कि दूसरे जो उस बच्चे के जो उस जगह पर जो दांत निकलेंगे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दांत होंगे, चूहे जैसे मजबूत दांत होंगे और बहुत ही तीखे दांत होंगे। तो दूध वाले जो दांत है बच्चे, उनका दांत जब गिर जाता है तो वो चूहे के बिल में डालना बहुत अच्छा सुकून जो है वो माना जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चे के वो जो दांत आएंगे वो बहुत पहने और मजबूत जो है वो होंगे। तो इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जाते जाते वापस एक रिक्वेस्ट है कि नरेश ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया करके सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।